हेलो फ्रेंड्स, वीएफएक्स मैजिक चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि सील आउट में आपको अगर एक्सटेंडेड प्लेट बनाना है, क्लीन प्लेट क्रिएट करना है, तो उसको कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी सीधा चलते हैं सील आउट में। तो अभी सील आउट में मैंने प्रोजेक्ट सेट कर लिया। तो सबसे मुझे पहले क्या करना है, फाइल में जाना है, इंपोर्ट और मीडिया। तो मीडिया में पहले ओपन कर लूँगा और इसको मैं फुटेज जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। तो मुझे पेन करना है, तो पेन टेम्पलेट में पेन सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मैं ओके हिट करूँगा। तो यहाँ पे पेन नोड आ गया, आउटपुट नोड आ गया और इनपुट आ गया, राइट। तो अभी यहाँ पे देखते हैं फुटेज। तो सबसे मैं पहले प्ले करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ ये जो फुटेज है ये पैन हो रहा है, राइट, ऐसे। तो हमें अभी क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट फ्रेम में नीचे का रेफरेंस मिल रहा है और यहाँ पे लास्ट फ्रेम में जाके यहाँ पे नीचे मुझे उसको फ्रेम को एक्सटेंड करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले देखते हैं कि हम लोग अगर पेन करते हैं मैनुअली तो ये एक्सटेंड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं भले ही पेन कर रहा हूँ, ये जो बाहर का एरिया है यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट, ना मेरा प्लेट जो है एक्सटेंड हो रहा है। तो कंट्रोल जी मारूंगा अभी। और उसके बाद अभी देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों नोड को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा। अभी हमें क्या करना है, नोड ग्राफ में जाना है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद डीओडी जो ऑप्शन है, एक नोड है, उसको सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अपना जो फुटेज है उसके साथ लिंक कर देना है, ठीक है। तो डीओडी जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ पे आप देखोगे कि एक बाउंडिंग बॉक्स जैसा एक ऑप्शन आया है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखिए मेरा एक थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। तो अगर आपको क्लीन प्लेट फॉर एग्जांपल नीचे क्रिएट करना है तो मैं नीचे ड्रैग करूँगा, और साइड में अगर एक्सटेंड करना है तो साइड में एक्सटेंड भी कर सकते हो तुम, लेकिन मुझे साइड में नहीं करना है, सिर्फ नीचे करना है। तो मैं सिर्फ नीचे ही अभी एक्सटेंड करके रखूँगा, ठीक है। उसके बाद अभी तो ये एक्सटेंड कर दिया, तो अभी क्या पेन करेंगे तो हो जाएगा क्या। तो अभी देखते हैं, अभी भी यहाँ पे एक्सटेंड जो किया हो मैंने प्लेस, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, राइट। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डीओडी में जाएंगे। तो यहाँ पे पेन का स्ट्रोक में पहले हटा देता हूँ। डीओडी में हम लोग ने ऑलरेडी एक्सटेंड किया है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आर ओ आई वाला ऑप्शन में हमें क्लिक करना है और यहाँ पे पहले है सेशन साइज। तो ये जो बाय डिफॉल्ट साइज है, यही बाय डिफॉल्ट साइज यहाँ दोनों पे है। तो जो आर ओ आई जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये नीचे का पोर्शन जो है वो ब्लैक हो गया, मतलब इतना अभी एक्सटेंडेड हमें स्पेस मिल रहा है कुछ भी काम करने के लिए। तो अभी सीधा पेन में आना है और उसके बाद अभी 30 नंबर फ्रेम में क्लोन टूल में आना है और यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या है, 30, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यह 1 कर दूंगा और देखिए टैब दबा के मैं देखूंगा कि ये किधर है। तो यहाँ पे ओपेसिटी है रहेगा, यहाँ पे ओपेसिटी 65 है, तो मैं इसको 100 कर दूंगा। तो जहाँ पे मुझे रेफरेंस मिल रहा है यहाँ पे ऐसे मुझे एडजस्ट करना है। तो मैं अभी बहुत ही रफली एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में अभी मैं एडजस्ट करूँगा और अभी थोड़ा बहुत एडजस्टेड है, सिर्फ ये सेंटर वाला एरिया। यहाँ पे हर एक पार्ट के लिए अलग अलग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे पेन कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। जैसे कि प्लेट एक क्लीन प्लेट आपको क्रिएट करना है तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट के लिए अलग से आपको मैच करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेरा पेन का काम, ठीक है। तो ये भी करके देखते हैं। तो देखिए मेरा जो प्लेट है ये एक्सटेंड हो चुका है और मैंने कौन सा वाला फ्रेम से मैंने रेफरेंस लिया, फर्स्ट नंबर फ्रेम से, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है उसमें क्लिक करना है और उसको जो एक्सटेंड किया है हम लोग ने उसको रेंडर भी करना है। तो रेंडर हम लोग कैसे करेंगे, तो रेंडर करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, पहले सेव कर लूँगा एक जगह पे। तो फ्रेम नंबर दे दूंगा 30.30.jpg, क्योंकि मेरा जो आउटपुट इनपुट है वो जेपीजी फॉर्मेट में है, तो इसलिए मैं आउटपुट भी जेपीजी फॉर्मेट में रखूँगा। तो मुझे सेव करना है और आके यहाँ पे मुझे देखना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्रॉप एंड पैड /पैड। तो ये जो ऑप्शन है इसको डिसलेक्ट करना है
ठीक है। और डीसिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है, या यहाँ से भी हम लोग रेंडर ऑप्शन में जा सकते हैं। और जैसे रेंडर हमें करना है, यहाँ पे एक देखिए रेंडर ROI ऑप्शन है, तो इसको आप सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है तो वो नहीं शो करेगा। तो रेंडर ROI है, और उसके बाद यहाँ पे वर्क रेंज दे देंगे। वर्क रेंज में क्या है, अपना फ्रेम जो है वो 13 नंबर फ्रेम है, राइट। तो यहाँ पे 13 नंबर फ्रेम डाल देंगे और इसको रेंडर कर देंगे। अभी रेंडर हो चुका है, तो अभी ये जो आउटपुट है उसको न्यूक में लाके देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे न्यूक में इसका आउटपुट जो है उसको लेके आ गया। तो ये मेरा आउटपुट है, ठीक है, और ये जो है मेरा इनपुट है। तो दोनों को कंपेयर करके अभी देखते हैं। तो देखिए दोनों अभी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, आउटपुट भी। और यहाँ पे आप देखोगे कि फॉर पहले तो उसका रिजोल्यूशन कम था, 19201080 था HD। अभी ये जो रिजोल्यूशन है ये भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देखो 19201259 हो गया, राइट। मतलब नीचे के साइड में एक्सटेंड हो चुका है। तो इसको आप जैसे भी चाहते हो वैसे ही इसको न्यूक में यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक प्लेट को कैसे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंडेड क्लीन प्लेट बनाना है, ये आपको आज समझ में आ चुका है। और आज का वीडियो में इतना ही था। आज का वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। और आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।